हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एडजेक्टिव, विशेषण और उसके प्रकार। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। तो शुरुआत करते हैं बहुत विलम्ब न करते हुए। एडजेक्टिव की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव या हिंदी में विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण जो विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। लिसन अगेन, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या उसे क्वालिफाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। विशेषण का सीधा मतलब होता है विशेषता बतलाना। विशेषण का सीधा मतलब होता है विशेषता बतलाना। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे राम इज़ फैट, राम मोटा है। राम इज़ फैट, राम मोटा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम, राम शब्द आया हुआ है, यह नाउन की विशेषता बता रहा है। राम नाउन हो गया, इज़ फैट मोटा है, अर्थात राम क्या है यहाँ पर? ये हमारा हो गया नाउन। और ये फैट जो है, ये फैट मोटा, मोटा कौन है? राम मोटा है। अर्थात ये जो फैट शब्द है ये राम के बारे में बता रहा है। तो इसलिए फैट यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या? फैट हमारा हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। यही समझना है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार पढ़ के सुन लीजिए। यहाँ पर राम एक नाउन है और जो शब्द फैट यह बता रहा है कि जो नाउन है राम वैसा ही कैसा है, अर्थात उसकी विशेषता बतला रहा होता है। मोटापा, अर्थात यहाँ पर राम कैसा है? राम मोटा है। तो ये फैट जो है राम की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ पर फैट शब्द क्या है? फैट शब्द एडजेक्टिव है। फैट शब्द क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना? तो इसका याद रखिएगा, राम इज़ फैट, राम मोटा है। राम कैसा है? मोटा है। तो मोटा जो है ये राम के बारे में विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर फैट एडजेक्टिव है। चलिए, इसी तरह से जैसे सेंटेंस है, दिस इज़ अ रेड पेन। ध्यान समझना, दिस इज़ अ रेड पेन। यहाँ पर पेन क्या है? ध्यान समझिएगा। यहाँ पर ये पेन है, पेन तो नाउन हो गया। और पेन कैसा है? रेड कलर का पेन है। पेन कैसा है? रेड कलर का पेन है, लाल कलर का पेन है। तो ये लाल है जो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर रेड क्या है? रेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं एडजेक्टिव के बारे में। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलम है। तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ, इसलिए हमने देखो इसको हाईलाइट कर रखा है, इसको हमने बोल्ड लेटर में लिख रखा है, इसलिए इसको आपको समझना है ध्यान से। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। तो यहाँ पर पेन जो है बच्चों नाउन का काम कर रहा है और पेन की संख्या बता रहा है, कितने हैं? अ लॉट ऑफ, बड़ी संख्या में है। तो अ लॉट ऑफ क्या? बहुत संख्या में क्या? पेन। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ क्या है? यहाँ पर ए लॉट ऑफ बच्चों एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे और आगे देखिएगा, सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता खूबसूरत हैं। सीता वह खूबसूरत है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता खूबसूरत है, सीता सुंदर है। कौन सुंदर है? सीता सुंदर है। तो यहाँ पर सीता तो नाउन हो गया, यहाँ पर सीता तो नाउन है और सीता कैसी हैं? सुंदर हैं। तो यहाँ पर सुंदरता एडजेक्टिव शब्द हो गया। जैसे और आगे एग्जांपल ले लीजिए, कुंदन इज़ टॉल, कुंदन लंबा है। कुंदन कैसा है? लंबा है। तो यहाँ पर टाल शब्द एडजेक्टिव हो गया। जैसे अंकिता इज़ थिन,
अंकिता पतली है, अंकिता इज थिन, यहाँ पर थिन पतला, पतला कौन है, अंकिता, अंकिता क्या है, नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शब्द थे सभी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, चाहे वो अ लॉट ऑफ हो, ब्यूटीफुल हो, टॉल हो या थिन हो, पतला, ठीक है ना, ये सभी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसमें लिख दिया है मैंने नीचे, इसीलिए ऊपर के उदाहरण में जो भी शब्द बोल्ड किया गया है वो सब के सब एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम इन सभी के नाम गिन लेते हैं, फिर इन सभी नामों को हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों विशेषण मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाण वाचक विशेषण। तीसरा नंबर आता है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। फिर है पोसेसिव एडजेक्टिव अर्थात संबंध सूचक विशेषण। इसके बाद 6 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात सूचक विशेषण। और इसके बाद लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स अर्थात विस्मय बोधक विशेषण। तो ये सभी हैं, 10 को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले नंबर से शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, इसको हिंदी में हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव्स को हम विशेष रूप से 10 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसका पहला नंबर है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नाम से ही लगता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुण, अर्थात ऐसे विशेषण जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या फिर गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में अगर डिफिनीशन जाने इसकी तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन आर थिंग। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी अर्थात गुणवाचक विशेषण को हम लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, अर्थात दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स इस प्रकार के विशेषण शोज दर्शाते हैं द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को। तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन और थिंग्स। चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसी में हम और आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे गुड अच्छा, बैड जैसे गुड अच्छा, अच्छा कौन होता है, व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है। बैड खराब, खराब वस्तु व्यक्ति हो सकता है। रेड है, ब्लू है, फैट, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट्स एट्सेट्रा। ये सभी शब्द क्या हैं, ये सभी शब्द जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे, इसलिए ये सभी हमारे एडजेक्टिव का काम करते हैं। और ये सभी क्वालिटी की बात करते हैं, विशेषता की बात करते हैं, इसलिए ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी हैं। चलिए अच्छा और आगे बढ़ते हैं और हम चलिए कुछ और शब्दों को भी ध्यान से समझते हैं। जैसे कुंदन इज़ अ गुड बॉय, कुंदन अच्छा लड़का है। तो अच्छा कौन है, कुंदन है। तो यहाँ पर कुंदन नाउन है और अच्छा कुंदन के बारे में बता रहा है, इसलिए अच्छा हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है। जैसे दिस इज़ अ रेड पेन, यह एक लाल कलम है, यहाँ पर लाल एडजेक्टिव है। आई हैव अ ब्लू शर्ट, मेरे पास एक नीली शर्ट है। शर्ट तो हमारा नाउन हो गया और शर्ट का रंग कैसा है, ब्लू है, अर्थात शर्ट की विशेषता कैसी है, ब्लू है। ये ब्लू शब्द है, ये शर्ट या नाउन की विशेषता बताता है, इसलिए ये ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक है ना। एक और शब्द जैसे है ही इज़ फैट, वह मोटा है। तो यहाँ पर मोटा कौन है, वह। तो यहाँ पर वह जो है प्रोनाउन है
और प्रोनाउन के बारे में बता कौन रहा है, फैट, मोटा। तो यहाँ पर फैट जो है एडजेक्टिव हो गया ना, समझिए इसको ध्यान से। सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, सुंदर कौन है, सीता। तो यहाँ पर राम इज़ यंग, यहाँ पर यंग एडजेक्टिव है। योर ब्रदर इज़ टॉल मैन, यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव है। द चेयर इज़ ओल्ड, यहाँ पर ओल्ड एडजेक्टिव है। तो ये सभी ऊपर जितने बोल्ड में शब्द दिए हुए हैं ये सभी एडजेक्टिव हैं, इनको ध्यान से समझते चलना है। दूसरा नंबर आता है एडजेक्टिव के प्रकार में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी अर्थात परिमाणवाचक विशेषण। इसको डिफाइन करते हैं, इसका विशेषण देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या समझें, क्वांटिटी से ही लगता है, ये क्वांटिटी शब्द क्या शो करता है, परिमाण की बात करता है, परिमाण की बात करता है, मात्रा की बात करता है। तो ऐसा विशेषण जिससे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये हो गई इसका इंग्लिश में डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे सम, नो, मच, एनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी, एट्सेट्रा। जैसे सम मीन्स कुछ, कुछ मात्रा की बात करता है। नो कुछ नहीं, मतलब मात्रा में कुछ नहीं। जैसे मच अधिक मात्रा में, एनफ पर्याप्त मात्रा में, ऑल सभी, यह भी एक प्रकार की मात्रा है। लिटिल थोड़ी मात्रा में, होल संपूर्ण मात्रा में, एनी थोड़ा या कोई मात्रा में। तो ये सभी जो है एक प्रकार से क्वांटिटी की बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं। चूँकि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से मात्रा का बोध होता है इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये सभी सम है, नो है, मच है, इनफ है, ऑल, ये सभी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं, इनसे मात्रा का बोध होता है इसलिए इन शब्दों के बाद हमेशा कोई ना कोई मटेरियल नाउन का प्रयोग होता है। ये मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थ की बात करता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, जिसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही हैड नो वाटर, हमने कहा ना नो, यहाँ पर नो शब्द तो एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन इसके बाद क्या आना ज़रूरी है, मटेरियल नाउन का आना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, उसके पास पानी नहीं था। ही हैड नो वाटर, तो नो यहाँ पर क्वांटिटी की बात करता है। जैसे ही हैज़ एनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा है। पर्याप्त यहाँ पर एनफ जो है पर्याप्त, यह उसकी मात्रा की बात करता है, धन की मात्रा की बात करता है। यहाँ पर मनी नाउन हो गया और नाउन की विशेषता बता रहा है एनफ, इसलिए एनफ यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का प्रकार है। आगे एग्जांपल जैसे है आई हैव सम गोल्ड, मेरे पास कुछ सोना है। यहाँ पर सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द होल मनी इज़ यूजलेस, पूरा पैसा या सारा पैसा बेकार है। यहाँ पर होल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जैसे देयर इज़ मच वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में बहुत सारा पानी है, तो बहुत यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करता है। तो ऊपर जितने भी बोल्ड में शब्द दिए हैं ये सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। तीसरा नंबर आता है प्यारे बच्चों एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। क्या, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसको हिंदी में हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स जो कि एडजेक्टिव का तीसरा प्रकार है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर से क्या लगता है, संख्या की बात होती है, अर्थात ऐसे विशेषण जो कि संख्या की बात करते हैं। जैसे हिंदी में इसको समझ लेते हैं, ऐसा विशेषण जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ऐसे विशेषण या ऐसे प्रोनाउन ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे किसी पर्सन या किसी थिंग्स की नंबर्स की बात होती है, संख्या की बात होती है, संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो क्या हुआ, ऐसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स शोज द नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स। इजी है। दिस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। इस प्रकार के एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नो, ऑल, सम। ये सभी क्या है? 1 एक अर्थात संख्या की बात हो रही है। 2, 3 ये भी संख्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी संख्याएं हैं। नो मतलब नहीं, कोई संख्या में नहीं है, ये भी एक प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पर नो जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी बात करता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की भी बात करता है। जैसे फ्यू थोड़ा, ऑल, सम ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, एडजेक्टिव ऑफ यस क्वांटिटी भी है। चलिए अच्छा, और आगे इन शब्दों को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे आई हैव सम मैंगोज, मेरे पास कुछ आम हैं। यहाँ पर कुछ हमारा एक प्रकार से एडजेक्टिव ऑफ क्या शो कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहा है। जैसे आई हैव 2 लेग्स, मेरे 2 पैर हैं, संख्या की बात हो रही है। ही हैज़ 3 फोन्स, ये 3 की संख्या की बात हो रही है। सीता हैज़ 10 एप्पल्स, यहाँ पर 10 की संख्या है। जैसे द डॉग हैज़ 1 टेल, यहाँ पर कुत्ते के पूंछ होती है, तो यहाँ पर टेल कितनी है? 1, अर्थात यहाँ पर टेल तो नाउन हो गया, और जो उसके बारे में बता रहा है 1, 2, 3, 4 जो भी संख्या है ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, ये कक्षा में पहला लड़का है। और जैसे है तो इसमें प्यारे बच्चों जितने भी बोल्ड में दिए हैं 10 है, 1 है, फर्स्ट है ना, 10, 1 और पहला, ये सभी नंबर्स की बात करते हैं, इसलिए ये सभी संख्यावाचक विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। संकेत से क्या लगता है? डेमोन्स्ट्रेट करना अर्थात संकेत करना। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो संख्या की बात जो संकेत करते हैं, जैसे हिंदी में समझ लेते हैं इसको हम लोग पहले। जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे एडजेक्टिव्स का अर्थात जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को सूचित व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए अर्थात संकेत देने के लिए करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ध्यान समझिएगा, फिर समझिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचना देते हैं, सूचित करते हैं, उसकी ओर इशारा करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं। जैसे इंग्लिश में इसको डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स is called a demonstrative adjectives. Listen again. The adjective used to point out some person or things is called a demonstrative adjectives. अर्थात ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी पर्सन या किसी थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। हिंदी इसको समझते हैं पहले। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज और सच, ये सभी मुख्य रूप से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और प्यारे बच्चों दिस का प्रयोग हम लोग नज़दीक के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग हम लोग दूर के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। उसी प्रकार से दीस का प्रयोग नज़दीक के लिए करते हैं लेकिन प्लूरल के लिए करते हैं। और दोस का प्रयोग हम दूर के लिए करते हैं लेकिन प्लूरल के लिए करते हैं। उसी प्रकार से सच मीन्स इस प्रकार। तो ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। आइए इन सबका एक एक करके प्रयोग करना देखते हैं। जैसे दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। यहाँ पर देखिए दिस एडजेक्टिव है। जैसे आई डिड नॉट लाइक दैट मैन, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करता। दैट मैन, उस आदमी को। यहाँ पर देखो दिस, दैट, दिस और दोज ये जितने भी हैं ये सभी क्या कर रहे हैं? जैसे दिस मैन इज़ हंग्री, यह आदमी भूखा है, उस आदमी की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है ना। जैसे दीज बॉयज़ आर गुड, ये लड़के अच्छे हैं, लड़कों की तरफ इशारा हो रहा है। तो दीज यहाँ पर एक प्रकार से एडजेक्टिव है। किस प्रकार का एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे लड़कियाँ सुंदर हैं। वे लड़कियाँ अर्थात उनकी तरफ इशारा कर रहा है जो दूरी पर खड़ी हैं। तो दीज
नज़दीक हैं, संख्या में ज़्यादा हैं। दोस्त दूर हैं, संख्या में ज़्यादा हैं। तो ये सभी हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद नंबर आता है प्यारे बच्चों पोसेसिव एडजेक्टिव अर्थात संबंध सूचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव्स संबंध सूचक विशेषण, नाम से लगता है कि आपस में संबंध की सूचना देते हैं। जैसे इसको डिफाइन करते हैं, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वह पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है वह पोसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम पोजीशन या रिलेशन शो करने के लिए करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। एग्जाम्पल है जैसे माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये सभी पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे माई पेन, योर आवर पेन, हिज, हर, इट्स, ये सभी लिख सकते हैं ना हम लोग। एक प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं या एक प्रकार से ये सभी अधिकार को दर्शाते हैं। और एग्जाम्पल से द्वारा समझते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। देखिए बुक अर्थात माई और बुक, यह मेरी पुस्तक है, बुक पर मेरा अधिकार है। तो अधिकार की बात करता है ना ये, इसलिए ये कौन सा है? एक प्रकार का एडजेक्टिव है। आगे देखते हैं, जैसे दिस इज़ योर पेन, ये हमारा एक प्रकार से रिलेशन की बात करता है, संबंध स्थापित करता है ना। जैसे दिस इज़ योर पेन, यह तुम्हारा पेन है, यहाँ पर योर हो गया। यहाँ पर देखिए दीज आर आवर टॉयज़, ये हमारे खिलौने हैं। माई ब्रदर इज़ टॉल, यहाँ पर माई हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सभी देखिए यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं? ये सभी एक प्रकार से पॉजिटिव की बात करते हैं। यहाँ सभी यहाँ पर पोसेसिव अर्थात अधिकार की बात करते हैं, संबंध की बात करते हैं। यहाँ जितने भी यहाँ पर बोल्ड में लिखे हुए हैं ये सभी हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ पोसेसिव अर्थात पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे योर सिस्टर इज़ ब्यूटीफुल, आपकी बहन सुंदर है। योर सिस्टर, देखो यहाँ पर योर हो गया। जैसे इट्स कलर इज़ ब्लू, यहाँ पर इट्स हो गया। ये सभी यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं ये सभी जो बोल्ड में दिए हुए हैं ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव में कौन सा प्रकार है? ये एडजेक्टिव में हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जिसको हिंदी में हम वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जिसे हम हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी डिफिनीशन समझते हैं। जब ईच, एवरी, इधर, नीदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ध्यान समझिएगा, ईच, एवरी, इधर और नीदर के ठीक बाद कोई नाउन लिखा होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? ईच, एवरी, इधर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड अ नाउन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, प्रत्येक छात्र के पास एक कलम थी। देखिए ईच के बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। स्टूडेंट नाउन है, इसलिए यहाँ पर ईच हमारा क्या है? ईच यहाँ पर हमारा कौन सा एडजेक्टिव होगा? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ पर एवरी के बाद बॉय आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे ईदर बॉयज़ इज़ लाइंग, कोई लड़का झूठ बोल रहा है, यहाँ पर ईदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। इसे नीदर पेन्स राइट वेल, कोई कलम ठीक से नहीं चल रहा, यहाँ पर नीदर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन आया हुआ है। जैसे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईच, एवरी, ईदर और नीदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन आना ज़रूरी है। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ईच, एवरी, ईदर या नीदर
को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं जब उसके बाद कोई नाउन नहीं आता है। अर्थात जब नाउन आएगा तो वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, लेकिन जब नाउन नहीं आएगा तो हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ईदर ऑफ यू इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पे ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईदर बॉय इज़ लाइंग, यहाँ पर ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। जो ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए ईच ऑफ यू, यहाँ पर एक प्रकार से नाउन तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये हमारा ईदर क्या काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी के स्थान पर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या है, ईदर बॉय इज़ लेइंग, कोई लड़का लेटा हुआ है। यहाँ पर देखिए ईदर के बाद बॉय, बॉय एक नाउन है। तो आपने क्या सीखा, जब नाउन आता है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होता है, और जब नाउन नहीं आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये यहाँ पर ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो रहा है, लेकिन इसके बाद वाले सेंटेंस में नाउन आ रहा है, इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं ना कुछ कुछ। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा, ईदर ऑफ यू इज़ गिल्टी, ईदर ऑफ यू इज़ गिल्टी। देखिए इधर के बाद यहाँ पर निगेटिव तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर नीदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और जैसे दूसरा देखिए, ईदर पेन्स राइट वेल, किसी का पेन ठीक चलता है। तो यहाँ पर ईदर के बाद देखिए पेन आ गया, नाउन आ गया, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि तुरंत ईदर के बाद यहाँ पर नाउन आया हुआ है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना। वेरी गुड। जब ईच, इधर जितने भी हैं डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं, इनके बाद अगर नाउन आ जाता है तो हमारे हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और अगर नाउन नहीं आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाएंगे। हमने प्रोनाउन की क्लास में समझा था इसको अच्छे से। इसके बाद 7 नंबर का अपना है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव से क्या लगता है, प्रश्नवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक विशेषण। इसे इसकी डिफिनीशन समझिएगा, जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स या प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। अर्थात जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इंग्लिश में इसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे व्हाट, विच, हुज, ये सभी व्हाट, विच, हुज का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बनाया जा सकता है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। विच पेन इज़ ब्लैक, कौन सा पेन काला है। हुज पेन इज़, हुज बुक इज़ दिस, यह किसकी पुस्तक है। विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार आपकी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर व्हाट, विच, हुज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं तब उसके बाद कोई नाउन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सभी के बाद कोई ना कोई नाउन आ रहा है। विच पेन, हुज बुक, विच कार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेन नाउन है, बुक नाउन है, कार नाउन है, और उनके पहले प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए ज़रूरी है कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए। तो ये सभी प्रश्नवाचक शब्द क्या काम करते हैं, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का काम करते हैं। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आता है तो ये क्या काम करते हैं, इसको भी समझिए ध्यान से। जैसे लिखा हुआ है विच इज़ योर मोबाइल। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, साफ साफ समझिएगा, विच इज़ योर मोबाइल, आपका मोबाइल कौन सा है। यहाँ पर विच तो आया है प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन कोई नाउन नहीं आया हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। अगला एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे जिसे ध्यान समझिएगा, विच पेन इज़ ब्लैक, कौन सी पेन ब्लैक है। विच के बाद कोई नाउन आ गया है, और जब नाउन आएगा तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जब नाउन नहीं आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और जब नाउन आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द के बाद तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वेरी गुड। जैसे अगला एग्जाम्पल दिखेगा, व्हाट इज़ योर हैंड, व्हाट इज़ इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है। देखो व्हाट इज़, यहाँ पर नाउन तो नहीं आ रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा।
जैसे व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन यू वांट टू बाय, व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन यहाँ पर नाउन है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन आ रहा है, इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होगा। ठीक है ना, समझिएगा ध्यान से। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर का है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स को हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं हिंदी में, इसकी डिफिनीशन कैसे बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। वेरी इजी। प्रॉपर नाउन्स से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं ना। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं ना, जो विशेषता की बात करता है, पर्सनल होने की बात करता है। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन और कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। चलिए अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इंडियन कैसे बना है? इंडिया से बना है। इंडियन भारतीय, भारत से भारतीय बन गया, तो ये क्या है? एक प्रकार से कैसे बना हुआ है ये प्रॉपर नाउन से बना है ना, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स है। जैसे कैनेडियन, कनाडा से बना है, कनाडा नाउन है, देश का नाम है, कैनेडियन हो गया। जापानीज़ हो गया, अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो ये सभी क्या है? इतने बोल्ड में शब्द लिखे हैं, इंडियन, कैनेडियन, जापानीज़, अमेरिकन और ब्रिटिश, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये बने कैसे हैं? प्रॉपर नाउन से बने हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, यहाँ पर इंडियन है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे ही इज़ अ कैनेडियन, शी स्टडीज इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। जैसे अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, तो यहाँ पर ये सभी जितने भी बोल्ड में शब्द लिखे हैं मोटे अक्षरों से, ये सभी क्या है? हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके बाद नाउन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउन से बने हुए हैं, क्योंकि ये सभी ना नाउन से बने हुए हैं। इसके बाद 9 नंबर का है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, अर्थात बलाघात सूचक विशेषण जो कि जोर देते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेषण या विशेष दबाव डालने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। लिसन अगेन। जिस एडजेक्टिव्स का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे मॉडिफाई आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एम्फैटिक एडजेक्टिव्स। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स यूज टू एम्फेसाइज जो कि बलाघात करने के लिए होते हैं। द नाउन, द मॉडिफाई, और जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, हाँ, और कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, उन्हें हम बलाघात सूचक विशेषण या फिर एम्फैटिक एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, एट्सेट्रा, ये सभी हैं। जैसे इनको हम लोग अब सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे आई सा हिम विथ माई ओन आइज़, मैंने अपनी आँखों से उसके देखा था। क्या एक प्रकार से हम जोर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, जो मैंने देखा वो सत्य है, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से उसको देखा था। तो ओन, यहाँ पर ओन सूचक क्या सूचना दे रहा है? बल घातक, अर्थात अपनी बातों पर बल दे रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखिए। दिस इज़ द वेरी बुक आई यूज़ टू रीड अ लॉट, यह वही किताब है जिसे मैं बहुत पढ़ता था। यहाँ पर वेरी, वेरी, बहुत, ये भी एम्फेसाइज कर रहा है, यह वही पुस्तक है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये सभी हमारे
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। कुछ और एग्जांपल लीजिए, जैसे दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए था। ये भी एक प्रकार से एम्फेसाइज कर रहा है ना, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं। जैसे इट इज़ हिज ओन आइडिया, यह उसका अपना विचार है, ये भी एम्फेसाइज कर रहा है। तो ऊपर के जितने बोल्ड वर्ड हैं ये सभी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। लास्ट नंबर हमारा आता है प्यारे बच्चों एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। क्लास को आप लोग पूरी देखनी है, ध्यान से समझना है, तभी आपके पूरे के पूरे एडजेक्टिव्स आज क्लियर हो जाएंगे एक ही क्लास में। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? शब्द से लग रहा है एक्सक्लामेटरी अर्थात विस्मय बोधक विशेषण, अर्थात जहाँ पर विस्मय वाली बात होती है, आश्चर्य की बात होती है ना, अचानक कुछ घटनाएं घट जाती हैं तो आपके मस्तिष्क में अचानक परिवर्तन आ जाए, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। हिंदी में इसको डिफाइन करते हैं, जब वाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब वाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे व्हाट अ मास्टरपीस, क्या अद्वितीय चीज़ है। तो यहाँ पर व्हाट क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर व्हाट एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स है। जैसे व्हाट नॉनसेंस, जैसे व्हाट अ फाइन डे, व्हाट फुली एट्सेट्रा, ये सभी हमारे एक प्रकार से आश्चर्य सूचक शब्द हैं, व्हाट से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ स्पेशल रूल की बात कर लेते हैं, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। जैसे वाक्य बनाने में गलती ना हो इसके लिए एडजेक्टिव्स के कुछ बेसिक नियम हम लोग जानते हैं। जैसे पहला है एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आते हैं, बाद में कभी नहीं आते। जैसे इसको इंग्लिश में एग्जांपल लेते हैं, दिस इज़ अ ब्लू शर्ट, इसको इस प्रकार से लिखना है, ना कि हमको दिस इज़ अ शर्ट ब्लू, ऐसे नहीं लिखना है, गलत एग्जांपल है। तो हम कैसे लिखेंगे, दिस इज़ ब्लू शर्ट, दिस इज़ अ ब्लू शर्ट, दिस इज़ छूट गया यहाँ पर, दिस इज़ अ ब्लू शर्ट, ऐसे लिखना है इसको। यहाँ पर इज़ लगा देना, ठीक। तो दिस इज़ अ ब्लू शर्ट, यह एक नीली शर्ट है। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव अ रेड कैप, कैप के पहले, कैप नाउन है ना, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा, ना कि आई हैव अ कैप रेड, ऐसा नहीं होगा, गलत है ना। और एग्जांपल्स लेते हैं, दूसरा रूल्स इसका, जैसे बच्चों एडजेक्टिव्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, एडजेक्टिव्स का कोई भी बहुवचन का फॉर्म नहीं होता है, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। जैसे टू रेड कैप्स, ऐसे लिखेंगे, टू रेड्स कैप नहीं लिखेंगे। रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, दो देख करके रेड में एस लगा दो, रेड्स पेन्स, गलत ही आएगा ना। टू रेड कैप, टू रेड पेन, कैप नाउन है उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव में नहीं लगा सकते हैं। जैसे आई हैव 3 येलो बॉल्स, 3 येलोज बॉल्स नहीं होगा, 3 येलो बॉल होगा। इसके बाद अगला है, वी कैन पुट 2 और मोर एडजेक्टिव्स बिफोर अ नाउन, हम नाउन से पहले 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। वी डोंट यूजुअली यूज़ एंड बिटवीन द एडजेक्टिव्स, हम प्रायः एडजेक्टिव के बीच में एंड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, अ ब्यूटीफुल एंड रेड कार, ऐसे नहीं होगा, अ ब्यूटीफुल रेड कार होगा। कैसे होगा, अ ब्यूटीफुल रेड कार, देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है और रेड भी एडजेक्टिव्स है, लेकिन हमको इन दोनों के बीच में एंड का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है ना। हमें
सिंपल से सीधे लिख देना होता है। क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल रेड कार। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल एंड रेड गोन। नहीं, कैसे लिखेंगे? शी हैज़ अ ब्यूटीफुल रेड गाउन। क्लियर हो रहा है ना? अगला जिसे है हम लोग समझते हैं, वी यूज एंड बिटवीन टू एडजेक्टिव्स आफ्टर वर्ब। वर्ब के आने के बाद हम लोग इसमें एंड का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात वी यूज एंड, हम एंड का प्रयोग करते हैं बिटवीन टू एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स के बीच में, आफ्टर वर्ब, एक वर्ब के बाद। अर्थात अगर एक वर्ब के बाद एडजेक्टिव्स आते हैं तो हम वहाँ पर एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, द कैट्स टेल इज़ थिक लॉन्ग। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? द कैट्स टेल इज़ थिक एंड लॉन्ग। देखो, थिक भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, लॉन्ग भी एडजेक्टिव्स है, लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा है, और जब वर्ब के बाद आता है तो हम उनके बीच में एंड का प्रयोग करते हैं। कैसे? सही कौन सा है इसमें? द कैट्स टेल इज़ थिक एंड लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देख लो, जैसे दैट फिजिक्स एग्ज़ाम वाज लॉन्ग डिफ़िकल्ट। लॉन्ग और डिफ़िकल्ट वर्ब के बाद आ रहा है तो एंड लगाना ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे? दैट फिजिक्स एग्ज़ाम वाज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा एडजेक्टिव्स और उसके प्रकार। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कुछ अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।